ठीक है। तो आज हम इस क्लास में करेंगे एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के, लाइक 6 to 11। 6 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन तक आज करने की कोशिश करेंगे, देखते कितने होते हैं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 9 फॉर द लाइक कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसका। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये आपका न्यूमेरिकल्स का 6 क्वेश्चन है। इन अ वर्कशॉप a worker measures the length of steel plate with vernier calipers having a least count 0.1 centimeter। तो उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट सबको पता है ना, तो लाइक कम से कम कितना वैल्यू वो काउंट और मेजर कर सकता है, उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। और टेक्निकली उसे अलग तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट विल सी फोर सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ yielded द फॉलोइंग वैल्यूज। तो उस वर्कर ने क्या किया, मेजरमेंट लिया उस वर्नियर कैलिपर से, तो उसे वो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिए, देखो 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर एंड 3.14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, एंड मीन वैल्यू ऑफ द लेंथ भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करना है भैया। तो एक काम करते हैं, पहले चलो सबको पता है मीन लेंथ, ये सब वैल्यूज है, इनको नेमिंग लेते हैं। जैसे A1 = 3.11 सेंटीमीटर, A2 = 3.13 सेंटीमीटर, A3 = 3.14 सेंटीमीटर, एंड A4 = 3.14 सेंटीमीटर अगेन। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द मीन लेंथ। तो मीन लेंथ, लेट्स से इसे कहेंगे ए। तो ये होगा A1 + A2 + A3 + A4 डिवाइडेड बाय वैल्यूज आर 4। तो यहाँ पर होगा 3.11 + 3.13 + 3.14 + 3.14 डिवाइडेड बाय, ये कैसा लाइन नहीं चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय 4। तो चलो कैलकुलेशन करो, 3.11 + 3.13 + 3.14 + 3.14, यस, 12.52 डिवाइडेड बाय 4। चलो, डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा 3.13। तो ये आपका मीन आया। ठीक है। अब आपको मीन लेंथ मिली 3.13। यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिखता हूँ मीन लेंथ, ये मिली = ए, ऐसे भी कर सकते हो, ए बार। नहीं करें कुछ, क्यों करें ऐसा, सिर्फ ए लिखो, और ए मीन भी लिख सकते हो। कितना है, 3.13 सेंटीमीटर। ऐसे करता हूँ ब्लॉक। ओके, अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर। मीन लेंथ हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो पहले पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स से डेल्टा A1, तो एब्सोल्यूट एरर पता है हमें, ए मीन माइनस वो ऑब्जर्वेशन। ओके। सो डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, तो ये सब क्या होगा, अच्छा, ए मीन माइनस A2 मोड ऑफ ए मीन माइनस A3 मोड ऑफ ए मीन माइनस A4। चलो, पुट द वैल्यू एंड डू द कैलकुलेशन। ए मीन 3.13 माइनस A1 3.13, 11 भैया। तो ये आएगा 0.02। ये 3.13 माइनस 3.13, ये आएगा आपका 0। 3.13 माइनस 3.14, ये आएगा आपका 0.01। देन 3.14 माइनस 3.13 माइनस 3.14, ये आपका आएगा 0.01। देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट वो मोड है, मोड का मतलब होता है कि मोड से बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। हम्म, तो अब आपको निकालना है भैया यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर ये होता है डेल्टा ए मीन
ये होगा आपका पूरा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4। सो डेल्टा A1 कितना है, 0.02 है, प्लस 0 प्लस 0.01 चलो भैया कैलकुलेशन कर लो हाथ से, फिर डिवाइडेड बाय 4 कर लो। चलो कैलकुलेशन 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01, ये हुआ आपका 0.04 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका यहाँ पर आगे करेंगे, आगे यहाँ पर करूँगा आगे। सो डेल्टा ए मीन हुआ 0.01, 0.01, ठीक है। चलो तो ये इतना मिला मिला। अब नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट मिला। द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए पहले रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव एरर आपको आपका क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, ठीक है। तो आपका डेल्टा ए मीन आया 0.01 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना है 3.13। तो रिलेटिव एरर आएगा डिवाइडेड बाय 3.13, 0.00319 है, तो इसे 32 में करेंगे। ओके। अब परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करें 100 से, सो परसेंटेज एरर आपका आएगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.32%। ओके। ये डेसिमल पॉइंट और राइट में वहां पर सरक जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आया 0.32%, ठीक है। तो ये सब आपको ब्लॉक करके रखना होगा, ये वैल्यू ब्लॉक करके रखनी होगी। हाँ, देन आपको ये एक वैल्यू ब्लॉक करके रखनी होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे भागते हैं, दौड़ते हैं हम। फाइंड द परसेंटेज एरर, ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलो गया, दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पर रख दो। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 60 प्लस माइनस 0.3 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv², ठीक है। तो डेल्टा के, एक काम करते हैं, के कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू, उसका एरर कितना होगा आपका यहाँ पर, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी होगा। ओके। तो ये आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में, और एक गलती हो गई भैया, ये 2 है ना इंडेक्स है, तो 2 को आगे लेना होगा। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, हाँ। तो मल्टीप्लीकेशन में उनका रिलेटिव एरर है, उसका एडिशन होगा, ठीक है। इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का एडिशन होगा, अगर इंडेक्स है तो वो आगे ले लो, ठीक है, उस उतने टाइम्स उसका एडिशन होगा फिर। चलो तो यहाँ पर फिर करेंगे पुट वैल्यूज। तो डेल्टा एम देखो यहाँ पर, ये है आपका एम, ये है आपका डेल्टा एम। काम करेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। चलो, मास इज इक्वल टू m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू, लेट्स से v प्लस माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दोनों सीजीएस में है, देन नो इशू। तो मास कितना है यहाँ पर, डेल्टा कितना है 0.3 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय मास कितना है 60 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय वी कितना है यहाँ पर 25। चलो तो इसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसे करेंगे लेट्स से 3/600 प्लस ये होगा आपका 2, 2/250। क्लियर। ओके चलो, सो 3 1 जा
देन 3 2 ये होगा 200, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2, ये 125 हुआ आपका। ओके, तो ये 1/200 प्लस ये हुआ 1/125, सो ये हुआ लेट्स से 325 डिवाइडेड बाय 250 वन ज़ा, देन 725 थ्री ज़ा, यहाँ पर आपका आया 13 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आपका डेल्टा के बाई के आएगा 13 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कितना, 0.013। ओके, और आपको पता है कि परसेंटेज एरर क्या होता है, चलो लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेटिव एरर है ना, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी डेल्टा के बाय के इंटू 100, तो 0.013 इंटू 100 you will get how much, 1.3%, so that's what your answer here। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ unknown resistances were found to be 6.12 ohm, 6.09 ohm, 6.22 ohm, 6.15 ohm। Calculate the mean absolute error, relative error and percentage error in this measurement। ठीक है, सब कैलकुलेट करेंगे, ये आप सोल्व कर सकते हो ना, सिंपल है, देखो क्या क्या निकालना है। चलो मैं ये सॉल्व करके दूंगा। लेट्स से ऑब्जर्वेशन ए वन कितना है आपका, 6.12 ओम, राइट। ए टू कितना है आपका, 6.09 ओम। ए थ्री कितना है आपका, 6.22 ओम। ए फोर कितना है आपका, 6.15 ओम। ओके, तो कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट को मीन लगेगा, तो मीन के लिए पहले हमें मीन निकालना होगा, तो मीन रेजिस्टेंस, से ए मीन, ए मीन कितना होगा यहाँ पर, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15। चलो सब कैलकुलेशन कर लो, 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15, या 24.58 डिवाइडेड बाय 4, आंसर डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा आपका, 6.145, इतना ओम। ठीक है, तो इसे राउंड अप करेंगे, सो ए मीन कितना है आपका, ए मीन आया 6.14 ओनली। ठीक है, अब राउंड अप करने का पता है 5, उसके पहले अगर इवन है तो एज इट इज रखो। चलो अब डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर निकालते हैं। हम्म, इसको थोड़ा सा आगे कराते हैं। डेल्टा ए वन मतलब आपका क्या होगा, ए मीन माइनस ए वन, ए मीन माइनस ए टू, ए मीन माइनस ए थ्री, ए मीन माइनस ए फोर। ओके, ठीक है, अब ए मीन कितना है यहाँ पर, 6.14, 6.14 माइनस 6.12, तो ये आएगा आपका 0.02, ये भी 6.14 माइनस 6.09, ये कितना आएगा आपका, 0.05, 14 माइनस 6.22, ये आएगा आपका 0 पॉइंट, सो
देन 6.14 माइनस 6.15, ये आएगा आपका 0.01। ठीक है, तो ए मीन क्या होगा, सॉरी एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, ये क्या होगा, A1 प्लस A2, नो 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 नो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो वो कितना वैल्यूज है, 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.08 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4। तो डेल्टा ए मीन आपका हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर, करो कैलकुलेशन, 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.08 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, 0.16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा आपका 0.04। ओके, 0.04। और क्या क्या निकालना है वहां पर, और क्या क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा आई मीन हुआ, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सिंपल है। अब रिलेटिव एरर पता है आपको, अब रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, तो डेल्टा ए मीन कितना है, 0.04 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना है आपका 6.14, ये आएगा आपका 0.00651। ठीक है, तो इतना ही रखो, 1 4 है तो वो एज इट इज रहेगा। या रिलेटिव एरर हुआ, अब परसेंटेज एरर उसको मल्टीप्लाई करो 100 से। हम्म, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, तो ये होगा आपका 0.0065 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 0.65%। ओके, 0 ये 2 जीरो के यहाँ पर डिसिमल लगेगा। ठीक है, चलो तो ये पॉज करके अच्छे से लिखो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा कलर, ये वाला कलर लेते हैं। An object is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon the gravitational acceleration g and distance, prove with the dimensional analysis that v is equal to k under root gh where k is the constant. ठीक है भैया, चलेगा। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है, v depends or proportional to g and distance h, जी एच लेट्स से। ओके, तो एक काम करते हैं, कंसिडर करते हैं जी रेस टू ए एंड एच रेस टू बी। ओके, ओके चलो, तो डायमेंशंस दोनों साइड के इक्वेट करते हैं। तो v का डायमेंशन होता है एल रेस टू 1, m तो होता नहीं यहाँ पर, t रेस टू -1 इज इक्वल टू, g का डायमेंशन होता है एल रेस टू 1 t रेस टू -2। ये डायमेंशन तो पता है, उसके फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए। ओके, देन h मतलब हाइट का, हाइट मतलब लेंथ है ऑब्वियसली, तो एल रेस टू 1 और एल एज इट इज रखेंगे, चलो ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल रेस टू 1, देन टी रेस टू -1, यहाँ पर एल रेस टू ए, टी रेस टू -2a, देन अगेन एल रेस टू बी। तो एल का आएगा एल रेस टू ए प्लस बी, टी रेस टू -2a। सो जस्ट इक्वेट दोज पावर्स ऑन टू साइड्स, एलएचएस एंड आरएचएस पर जो भी पावर्स है वो इक्वेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, करेंगे इक्वेट, सो हियर लाइक
a plus b that will be equal to 1 and minus 2a that will be equal to minus 1. सो माइनस माइनस तो यहाँ पर कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू होगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पर पुट कर दो, सो यहाँ पर 1/2 प्लस b, सो b इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 1/2, राइट। सो b इज इक्वल टू आपका 1 माइनस 1/2, अगेन 1/2 आया, सो दोनों का 1/2, सो therefore v will be proportional to g⁻1/2, और 1/2 मतलब रूट होता है h⁻1/2, ओके। ए है ना, ए का मतलब 1/2, बी का मतलब भी 1/2, ठीक है। सो विच मीन्स g प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ जी एच, और इस रिलेशन का इक्वेशन बनाना है तो कोई तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाट k हियर, k रूट जी एच, इट्स प्रूव्ड। डन 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 डन, ठीक है। चलो तो पॉज करके लिखो अच्छे से। अब ये वाला, हम्म, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखो। अब रेड b is equal to at plus b divided by t plus c plus v naught is the dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for a, b and c where v is velocity, t is time and v naught is initial velocity. तो आपको यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ए बी एंड सी के लिए यूज करना है, v वेलोसिटी है, चलो इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी प्लस वी नॉट। अब याद रखो, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इन ये सब का डायमेंशन, ये सब इसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। ओके, सेम होना चाहिए तभी वो डायमेंशनली करेक्ट है, सो डायमेंशनल वैलिड यहाँ पर लिखा है, तो इनका मतलब इन सब का डायमेंशन सेम है, ओके। अब देखो इसमें टी प्लस सी का भी डायमेंशन सेम है, तो वी का डायमेंशन क्या होता है आपका, वी का डायमेंशन होता है l⁻1 t⁻−1, तो इन सब का डायमेंशन वही होना चाहिए, ओके। ए टी का तो होता ही है, ए मतलब एक्सलेशन, नो नो, ए मतलब हमें पता करना है, चलो। तो इसका भी डायमेंशनल l⁻1 t⁻−1 होगा, देन प्लस इसका भी डायमेंशन l⁻1 t⁻−1 होगा, प्लस इसका भी डायमेंशन l⁻1 t⁻−1 होगा। अब इक्वेट करेंगे तो ए टी का डायमेंशन देखो l⁻1 t⁻−1 है, और यहाँ पर टी है ना, तो ए का डायमेंशन लेट से, अगर हमने ए को एज इट इज रखा, हमें डायमेंशन पता ही नहीं है, लेट से एज इट इज रखेंगे, और टी का डायमेंशन तो पता है, हम्म, तो यहाँ पर ए को एज इट इज रखो, देन ये l⁻1 t⁻−1 एंड डिवाइडेड बाय ये आया यहाँ पर t⁻1, ठीक है। ये t⁻1 ऊपर गया तो इनवर्स होगा, हम्म, सो ए का डायमेंशन होगा आपका, ए का डायमेंशन होगा l⁻1 l⁻1, टी का ये पहले का -1 और ये ऊपर जाके और -1 बनेगा, तो ये बनेगा -2, तो ये हुआ आपका पहला आंसर, पहला पहला आंसर, ठीक है। चलो ए का मिला, अब मिलाएंगे, हाँ चलो बी, नाउ बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी का डायमेंशन क्या है यहाँ पर, l⁻1 अगेन t⁻−1, l⁻1 t⁻−1, तो यहाँ पर अब देखो इन दोनों का t प्लस सी का डायमेंशन सेम होगा, ओके, क्योंकि वो एक ही वहाँ पर टर्म है, सॉरी, या टर्म एक नहीं है, टर्म अलग अलग है, बट इक्वेशन एक है। तो क्या करेंगे इससे हम, t का डायमेंशन होता है, तो यहाँ पर होगा इन दोनों का मिला के डायमेंशन होगा t⁻1, ठीक है। तो ये l⁻1, क्योंकि t का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन c का होगा, तो एक ही डायमेंशन हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। सो b का डायमेंशन होगा l⁻1 t⁻−1, और ये आया t⁻1, सो -1 +1 कैंसिल होगा, तो आपको मिला t⁻1 b का डायमेंशन। इसे काम करेंगे, l⁻1 m⁻0 t⁻0 कहेंगे, ओके। यहाँ पर भी a का डायमेंशन क्या कहेंगे, l⁻1 m⁻0 एंड t⁻−2, ठीक है। अब c का, c कहाँ पर है, सी का तो ऑलरेडी मिला है हमें, ओके, सो t प्लस सी से निकाल सकते हैं, t प्लस सी, उसका t का डायमेंशन क्या होगा, इन
इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जितना टी का डायमेंशन उतना ही सी का डायमेंशन। तो सन मत करो। सी का डायमेंशन होगा T⁻1। ठीक है, तो ये तीन। ओके, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला लास्ट। द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ, ये वाला लास्ट मतलब इस क्लास का लास्ट है। द लेंथ ब्रेथ, टाइम हुआ, टाइम है। The length, breadth, and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter, and 2.01 centimeter respectively. Give the area of and volume of a sheet to correct significant figures. चलो देखते हैं। हम्म, अब रेक्टेंगुलर शीट मेटल है। लेट्स से लेंथ कितना है उसका, 4.234 मीटर। ब्रेड्थ कितना है उसका, 1.005 मीटर। एंड देन थिकनेस कितना है उसका, 2.01 इंटू 10⁻²मीटर। ये -2 कहाँ से लिया, सेंटीमीटर है ना, तो डायरेक्टली हमने कन्वर्ट किया -2 वो। ठीक है, तो हमें एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये क्यूबॉइड है ना। चलो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। एरिया निकालना है तो चलो, तो थिकनेस नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा। तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ होगा वो, L इंटू B। कितना है, 4.234 इंटू 1.005। तो ये कैलकुलेट करके आया है कितना, 4.255। ओके, 255 मीटर स्क्वायर। देन अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, L इंटू B इंटू H। कितना है वो, 4.234 इंटू 1.005 इंटू 2.01 इंटू 10⁻²। चलो 10⁻² को एज इट इज रखो, बाकी सबका कैलकुलेशन करो। 4 पॉइंट, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 8.552 इंटू 10⁻²मीटर क्यूब। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखो। ओके, अगर कोई डाउट है, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आपका काम है कि वहां पर कमेंट में लिखो कि सर हमें ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो मैं सब जो भी डाउट्स है ना वो एक डाउट क्लास में कंप्लीट करूंगा फिर। चलो ठीक है, बाय बाय।